सभी लोग बोलो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु के सिमरण मात्र से नासत विघ्नयनन् ताते सर भाव सहित मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद। परम ज्ञान गुरुदेव मेरे राव सदाय अनुकूल राघो मन मंदिर रहो हैं। क्योंकि नास्ति तत्तम गुरुः परम, उस उत्तम सद्गुरु से परे दूसरा कोई तत्व नहीं है। राम कृष्ण से को बड़ा तीनहु ने गुरु किन्न, और तीन लोक के वेदने गुरु आगे आधीन। तीनों लोक की बादशाहियत रिद्धि सिद्धि के मालिक भगवान श्री राम जो 24 अवतार में प्रमुख अवतार है, भगवान श्री कृष्ण भारतीय संहिता में जो 24 अवतारों का वर्णन आता है, इनमें अति उत्तम माने गए हैं। क्योंकि मर्यादा की दृष्टि से भगवान श्री राम और समसामयिकी निर्णय लेने के कारण भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत विलक्षण के मालिक थे। लेकिन जब ये हाड़ महीना आता है, ये पूरा महीना गुरु पूजा के लिए उत्तम माना गया है। आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी के दिन वेद व्यास जी महाराज के जन्मदिन होने के कारण उसको विशेष महत्व दिया गया है। क्योंकि हमारे वेद व्यास जी महाराज के द्वारा सनातन धर्म की जितनी भी संस्कृति के ग्रंथ हैं, वो सब उनके द्वारा ही प्रतिपादित है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत भी उन्हीं के देन है। इसलिए सर्वसम्मत से ऋषि मुनियों ने वेद व्यास जी को गुरु पूजा के रूप में मान्य कर लिया। जबकि उसके पहले राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज हुए, श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी ऋषि हुए, है ना। विष्णु भगवान स्वयं भगवान विश्वनाथ शंकर जी की उपासना करते थे। इस सृष्टि की जो प्रथम पूजा है वो गुरु पूजा है। तब देवी देवताओं की इतनी बाहुल्यता नहीं थी, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु शब्द के द्वारा तुम्हारे अंतःकरण के तमाम द्वंद्वों को दूर करता है। देवी देवता तो बहुत तप जप करने के बाद कहीं खुश हुए तो हुए, नहीं तो नहीं हुए। लेकिन इस सृष्टि में सबसे पहले श्री विष्णु भगवान और जगत के रचयिता ब्रह्मा जी महाराज के
बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, मन अशांत हो गया। क्यों? कि दोनों ही अपने आप को बड़ा मानने के उद्यत हो गए कि मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, दूसरा छोटा है, छोटा कहता है मैं बड़ा हूं, वो छोटा है। ये द्वंद्वात्मक सोच पैदा हो गई और इस द्वंद्वात्मक सोच ने आपस में विवाद उत्पन्न कर दिया और उस विवाद के कलेश इतना बढ़ा कि आपस में मरने मारने के लिए उद्यत हो गए। जब उद्यत हो गए तो अनादि ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उसने देखा कि अभी तो सृष्टि बनी नहीं, झगड़ा पहले शुरू हो गया है, झगड़ा शुरू हो गया। तो दोनों के बीच में ज्योतिर्स्तंभ रूप से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश यानी समझ। और दोनों जब आपस में विवाद करने लगे तो दोनों के बीच में वो प्रकट हो गए, लिहाजा एक दूसरे को पकड़ नहीं सके। जैसे घर में तुम्हारे दो बच्चे नन्हे मुन्ने लड़ पड़े और आपस में मरने मारने को उद्यत हो जाएं तो गार्जियन बीच में पड़ जाता है ना, दोनों के बाजू पकड़ के ऐसे कर देता है, झगड़ा बच जाता है कि नहीं। फिर हम लोग कहते हैं तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, उसके अंदर ममत्व भरते हैं, भरते हो कि नहीं। और बड़े होने पर वही समझ बढ़ जाती है। फिर एक दूसरे की इज्जत के लिए लड़ पड़ते हैं। अगर उसके भाई को दूसरा कोई गाली दे, खबरदार जरे मेरे भाई को वीर को कुछ बोला, और भाई बड़ा होता है तो कहता खबरदार जो मेरी बहन के लिए उल्टी सीधी बात करी, क्योंकि अब वो अपनात्व संबंध बोध हो चुका है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु के बीच में जब विवाद उत्पन्न हुआ, जो ज्योतिर्स्तंभ रूप से प्रकट हो गए, आकाशवाणी हुई। इसलिए गुरु के शब्द मंत्र मन मान, वहीं से गुरु मंत्र गुरु शब्द रूप में प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में मेरे इस शब्द का जो अंत पालेगा वही बड़ा है, वही बड़ा है। अब वो ध्वनि ये पता न लगे कि ऊपर से है कि नीचे से है। ज्योतिर्स्तंभ नीचे से ऊपर तक है, तो बोले कि एक आदि को पता करो, एक अंत का पता करो। आदि यानी कहां से प्रकट हुआ, ये ड्यूटी ब्रह्मा जी ने ले ली कि मैं इसका आदि पता करूंगा। ब्रह्मा जी को कहा कि ये ऊपर कहां तक गया, इसका अंत का पता लगा लो। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों नीचे और ऊपर दौड़ लगाने लग गए। विष्णु भगवान चूंकि सतोगुणी थे, जब वो ध्यान में बैठे तो आदि का पता ही नहीं चल रहा था। आदि का आदि तो है, पर आदि कहां है इसका कुछ पता नहीं। इसको कहते हैं अनादि। जिसके आदि का पता न चले उस शब्द का क्या नाम रख दिया, अनादि। और ब्रह्मा जी ऊपर को दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए, तो ऊपर से कुछ प्राणी आ रहे थे। जैसे कौआ आ रहा था, कांव, ऊपर से कामधेनु गाय आने लग गई, और विभिन्न प्रकार के आए, पर ये दो प्रसिद्ध हो गए। जड़ में केतकी का पुष्प भी आया ऊपर से। ब्रह्मा जी जाते जाते रास्ते में जब मिले
तो बोले गऊ तू कहाँ से आ रही है? बोले मैं ऊपर से आ रही हूं। बोले कब से आ रही है? बोले हजारों साल से चल रही हूं। इसका अंत कहाँ है? बोले अनंत है, अनादि और अनंत, यानी जिसका न शुरुआत का पता हो और न अंत का पता हो, और दोनों ही आदि और अंत को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। उन पशुओं की गवाही पर ब्रह्मा जी का गुमान शांत हो गया कि मैं तो इसका अंत नहीं पा सकता। लेकिन कहीं जड़ खोद के विष्णु आदि तक न पहुंच गए हो तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो झूठ गढ़ दिया कि मैं आदि ऊपर से आ रहा हूं, और विष्णु विश्वास नहीं है तो मेरे दो गवाह हैं। उसी गवाही पर आज का भी कानून चल रहा है, चाहे गवाही झूठी ही बोल रहा हो, है ना। अगर कोई आदमी बात करे ना उसकी ना मानो, अरे मत मानो, मेरे सामने था, पूछो, गवाह है मेरा। ले, गवाह जो कहेगा वही सच होगा। पैसे से गवाह खरीद लेते हैं, रिवॉल्वर दिखा के गवाह की बोली बंद कर देते हैं, है ना। विष्णु भगवान किसी गवाह का सहारा नहीं लिए, और मूल स्थान पर जहां से उनकी जीवन यात्रा यानी चेतना की यात्रा शुरू हुई वहीं पर आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर से आए पलटन लेकर। देखो, सत्य के विषय में संख्या बल नहीं होता, किसके साथ कितनी संगत है, किसके साथ कितने लोग चलते हैं, नथिंग। सत्य मार्ग पर इसका कोई औचित्य नहीं है। ब्रह्मा जी गवाही लेकर आए, विष्णु जी अकेले बैठे और दोनों मिले। क्यों भाई, अंत पा लिया? बोले हाँ मैं तो अंत पा लिया। तू आदि का पता किया? नहीं भाई, ये तो अनादि है। अनादि है, कहां से शुरू हुआ हमने पता नहीं। विष्णु भगवान सत्य प्रिय हुए, सच भूल गए। ब्रह्मा जी कह के मैं अंत पाके आ रहा हूं, मेरे गवाह साथ में हैं। क्यों गऊ? वाकई इसने आदि से आ रहे हैं, अनंत से आ रहे हैं। मुंह से अब डर से क्या करें? मुंह खाए तो लाज आंख को आती है, ऐसा कहते हैं ना। मुंह खाए आंख लजाती है, लेकिन अंतःकरण धिक्कारता है, क्योंकि सत्य को तो आत्मा जान रही है ना। तुम दूसरों से अपने अवगुणों को छिपा सकते हो, तुम दूसरों से सच्चाई को छुपा सकते हो, लेकिन अंत आत्मा से तुम सत्य को नहीं छुपा सकते। और शांति अंतरात्मा में है। जहां झूठ छल कपट का विष जाएगा, वहां मृत्यु, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा आदि सब रोग पैदा हो जाएगा। ऐसे ही होता है। उनको नींद नहीं आती, फिर वो शराब पीते हैं। पहले ही सत्य को मान लो, शराब पी के बुद्धि भ्रष्ट करने से क्या फायदा है। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला और गवाही में गौ कह दी, हाँ, लेकिन पूंछ ना कर रही थी। आत्मा पूंछ में भी वास है। कौआ ने भी बड़ा जोर से कहा, नहीं नहीं मैं भी अंत से आ रहा हूं। भले जा भेड़ कहीं का, तेरी वाणी कर्कश हो जाए। और ज्योतिरस्तंभ खंड खंड होके बिखर गया। बोलो शंकर भगवान की। वहीं से गुरु तत्व प्रकट हुआ। इसीलिए कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जो है वो आदि शंकर,
जो निर्गुण निराकार शंकर है उसका प्रतिरूप है, जिसके आश्रित टेढ़े मेढ़े चंद्रमा, टेढ़े मेढ़े जीव जो भी हैं सब वंदनीय बन जाते हैं। हम कलयुगी प्राणियों को ढाढ़स दिया कि तुम्हारा जीवन चरित्र चाहे कितना ही टेढ़ा क्यों ना हो, तुम मन से कितना ही कुटिल क्यों ना हो, इस मन को भगवान को अर्पण कर दो। इसलिए गुरु दीक्षा देते समय क्या संकल्प लिया जाता है कि हे भगवत स्वरूप गुरु महाराज, मैं अपना तन मन धन आपको अर्पण करता हूं। करते हो ना, किया है ना। अब तुम्हारे जीवन से तन मन धन निकाल दिया जाए तो तुम क्या बचोगे? ध्यान करके सोचो, क्या तन के अलावा तेरा कोई कल्पना है? जब तुम एल्बम खोलती हो शादी की, ब्याह की, किसी फंक्शन की, तो उसमें कहते ये मैं, हाँ तुम हो उसमें, तुम्हारा शरीर की फोटो है, तुम्हारी तो फोटो हो ही नहीं सकती। तुम तो आत्मा हो, तुम स्वयं में निर्गुण निर्विकार हो और निराकार हो, लेकिन वो निराकार इस शरीर में पैक हो रखा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम अपना अस्तित्व कहते हैं, वो तुम हो। दरअसल में शरीर तुम नहीं हो। तो गुरु महाराज ने क्या कहलवाया कि हे गुरु महाराज भगवत स्वरूप, क्योंकि गुरु महाराज जिसको तुम कहते हो, मानते हो, वो भी तो पंच तत्व का ही शरीर है। तो शरीर में वो सत्य प्रकट है। जैसे एक बुझा हुआ बल्ब और एक जलता हुआ बल्ब, दो कमरे में जाओ, एक कमरा में बल्ब नहीं जल रहा हो तो उसमें क्या है? अंधेरा है। और उस अंधेरे में बल्ब को देखना चाहो तो देख पाओगे? हैं? नहीं ना देख पाओगे। बल्ब तो है लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि प्रकाश नहीं है उसमें। और जो बल्ब जल रहा है वो स्वयं भी दिखता है और कमरे में रह रहे पदार्थों को भी दिखाता है। दिखाता है कि नहीं? ऐसे तुम्हारे हमारे हृदय में वह निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकाश रूप में तो है, लेकिन श्रद्धा का बल्ब नहीं है, सेवा सुमिरन का बल्ब नहीं है। इसलिए हमारे अंतःकरण की कोठरी में अंधेरा है, कलह है, क्लेश है, मोह है, शोक है ना? न तो आत्मा दिखती है और ना आत्मा का प्रकाश दिखता है। लेकिन सद्गुरु का हृदय ऐसा है कि उनके हृदय का लाटू जल रहा है। नमो सद्गुरुम भानुवत सुप्रकाशम। उनके दिव्यता को भानु सूर्य से कहा। तुम्हारे बल्ब को तो वायरिंग की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, लेकिन सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे गुरुदेव जो होते हैं वो स्वयं प्रकाशित है। उनको प्रकाशित करने के लिए किसी विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं है। समझिए? इसलिए आज के दिन तुम्हें सद्गुरुदेव महाराज जी की परंपरा में, गुरु भक्ति में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात ब्रह्म रूप में मेरे सन्मुख प्रज्वलित बल्ब के समान है। इसके लिए त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, ये तन आपका है, ये मन आपका है,
मेरे पास जो पैसा, 2 पैसा, धन, शक्ति, सामर्थ्य, ये भी आपका ही है और ये मैं आपको अर्पण करता हूं। अब जब तन मन धन दे दिया तो गुरु महाराज जी ने तुम्हें मंत्र दिए। वो मंत्र कितना कीमती है जरा सोचो। तुम 1,00,000 2 लाख के देकर सोना हीरा खरीद सकते हो, लेकिन मंत्र नहीं खरीद सकते। मंत्र को लेने के लिए क्या कहना पड़ता है? तन मन धन सब अर्पण करना पड़ता है। अब मुंह से तुम कह दिए तन मन धन सब आपका, और बातों के पकवान से तो पेट कभी भरता नहीं। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, नित सेवा सिमरन किए बना रहे तेरा भाग। जैसे माता पिता के गर्भ से परम पिता जन्म दे दिया और इस जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें रोज दाल चावल साग सब्जी के रूप में भोजन करना पड़ता है ना। भोजन से जीवन नहीं मिलता है, प्राप्त जीवन को सुरक्षित रखा जाता है। सेवा सुमिरन से गुरु महाराज जी के प्रति जो भक्ति है उसको जीवित रखा जाता है, और जीवित रखने के लिए गुरु पूजा वाले दिन गुरु को साक्षात नारायण के रूप में पूजा होती है। पूजा कैसे की जाती है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर तुम्हें ध्यान करना हो तो किसी देवी देवता का ध्यान मत करो। किसका ध्यान करो? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु की मूर्ति क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये त्रिदेव का साक्षात रूप है, और तीनों देवों से जो परे है पर ब्रह्म सत्ता, वो साक्षात पर ब्रह्म रूप भी है। इतनी बड़ी चीज है, और इस रहस्य को हम तुम कलयुगी प्राणी नहीं जानते हैं। इस रहस्य को श्री कृष्ण भगवान जानते थे, इस रहस्य को भगवान श्री राम जी जानते थे। एक समय की बात है, यही गुरु पूजा का दिन आ गया तो भगवान श्री कृष्ण से गुरु महिमा की बात सुनी, क्योंकि रानियां पूछती थी ना, ये मकान कैसे बन गया, ये सोने की द्वारका कैसे बन गई। सुनता हूँ आप ब्रजभूमि से द्वारका मथुरा आए, मथुरा से यहाँ आ गए, किसकी शक्ति से आए? बोले सब गुरु महाराज जी का कृपा है। जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे ना, मैं साधारण खानदान से जन्म लिया, साधारण परिवार में जन्म लिया, महाराज जी की कृपा से बढ़ते 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 मंत्री भी बने, एमएलए बने, मंत्री बने और सेवा कर रहे। तो लौकिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों ही में आप कर सकते हो। जब आवे संतोष धना, सब धन धूरि समान। गरीब अमीर अगर अपने हृदय में देखो, गरीबी की हीनता भी पाप है। मैं गरीब हूं, मैं नीच जाति की हूं, मैं उपेक्षित हूं, नहीं, यह मानना महान अपराध है। और मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत उत्तम कुल का हूं, मैं बहुत अरबपति हूं, इसका अहंकार भी पतन का कारण है। रावण को देखो, सोने की लंका, लाख बेटा, 1.25 लाख पोता, सारे वेद वेदांग का ज्ञाता, इसका अहंकार था। उसका परिणाम क्या हुआ? आज भी पुतला जलाते हैं, जलाते हैं कि नहीं?
और गिलहरी को हीनता, मैं महाराज छोटी प्राणी हूं, मैं आपकी सेवा क्या कर सकती हूँ, मैं तो पूंछ में बालू छिड़कने वाली हूँ। भगवान की कृपा का हाथ उसके पीठ पर सलाया गया, तू तो मेरी महान है। गुरु मंदिर में गणेश जी को रखो तो चूहा के बगैर गणेश जी की मूर्ति स्थापना नहीं होती है ना। यानी गरीबी की हीनता, जा रहे हो कौन दिया, वहां सबको दे देना। अरे ले लेना, देता। जय बोल श्री गुरु महाराज की। देखो ये तीसरी चौथी पीढ़ी का गुरु भक्त है कश्मीर से, अभी बोर कैंप जम्मू में रहता है। तो कहने का है महानता का अहंकार, याद रखना बच्चों, महानता का, धन का, यौवन का अहंकार भी पतन करता है, और छोटेपन की हीनता ये भी पाप है। समझ गए। गुरु महाराज के शरण में आने से गरीबी का एक आत्म गौरव होता है कि हे प्रभु, मुझे निश्चिंत किया है कि मैं आपके चरणों की सेवा कर रहा हूं। अगर मैं किसी बिजनेस व्यापार में फंसता तो आपके कमरे में झाड़ू कैसे लगाता। कृष्ण भगवान अपनी 16,000 रानियों बाल बच्चों के बीच में ये शिक्षा देते थे कि मेरे पास आज जीवन में जो बुद्धि मिली है या धन मिला है, मेरे सतगुरुदेव की कृपा है। जैसे अभी भाई साहब बता रहे हैं, जैसे मास्टर जी बताते हैं, आपके जीवन में भी बहुत चमत्कार, उसको याद रखो ना। एक पैसे की भी अनुभूति है शांति, उसकी व्याख्या करो अपने अपने शब्दों में। तो महाराज वो गुरु महाराज जी का दर्शन करा दो, बोले कि तुम लोगों को रास्ता मैं बता देता हूं और तुम लोग चले जाना। मथुरा पार एक जमुना नदी है, उसके पार करना परले पास से हमारे गुरु महाराज जी की कुटिया है, और ये महीना में गुरु पूजा होती है, तुम लोग सब जाके पूजा कर आओ। पूजा की विधि बता दी कि तुम अपने जीवन के उत्तम से उत्तम वस्तु समर्पण करना, इसको सेवा कहते हैं। चरणों को टीका लगाना भी एक भक्ति। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बृहस्पति का वास है। समझ गए। गोपियों ने कहा ठीक है महाराज, रानियों ने कहा ठीक है महाराज, चल पड़े। आगे तो जमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। इस महीना में बारिश होती है, बरसात है ना। गोपियां मुड़ के आ गईं, रानियां आ गई, महाराज हम नदी पार कैसे करें, वहाँ कोई नाव नहीं है और हमारी इतनी बड़ी संख्या है, कोई टैक्सी टेम्पू भी मिल नहीं रहा है। भगवान का परिवार कितना था? 16, और 16,000 में ये लखनपुर के मेटाडोर में कितने जाएंगे लोग, है ना मुसीबत। भगवान ने कहा कि तुम नदी से कहना कि हे जमुना मैया, भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी निर्गुण निर्विकार स्वरूप हैं, यह सच है, तो तुम मुझे रास्ता दे दो। और ऐसा कह के माता को प्रणाम किया। जल आधा उधर रुक गया, आधा उधर रुक गया, मानो फाटक बंद हो गया। सब गोपियां आराम से चली गईं और सबने 16,000 थाली में बादाम, पिस्ता, फल, फ्रूट, खीर, मालपुए। अब ये श्रावण महीना में आता है ना, स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो घर गृहस्थी वाले खीर और मालपुआ ना खाएं तो अगले जन्म में बंदर बन जाते हैं।
है। इसलिए श्रावण महीना खाने पीने का महीना है, ये पीने वाला महीना नहीं है, दूसरा पीने वालों के लिए कह रहा हूं। और खाना पीना है तो दूध पियो, भगवान शंकर के चरणामृत पियो। देखो ना, एक महीना कांवरियों का व्रत चलेगा कि नहीं, टेलीविजन में देखना। शंकर जी की रोज आराधना करो गुरु महाराज जी के रूप में। गोपियां वहां सब पूजा करी, गुरु महाराज जी ने विराट रूप धारण कर लिया और सबके थाली का खाना खाया और एक एक मुट्ठी प्रसाद छोड़ दिया, बाकी 16,000 थाली चट कर गए। अब गोपियां वापिस आने लगी तो फिर मेटाडोर का रास्ता बंद, जाम हो ही गया। अब क्या करें? महाराज महाराज हम जमुना पार कैसे जाएं? बोले तुम आई कैसे थी? तो ऐसे आए थे। बोले जाओ जमुना मैया से कहना कि हे जमुना मैया, गुरु दुर्वासाचार्य जी महाराज बचपन से आज तक कुछ भी खाना न खाया हो, यह सच हो तो रास्ता दे दो। जमुना मैया मान गए और रास्ता दे दी। ये क्या चक्कर है? कृष्ण के हम 16,000 रानियां हैं, वो कहते हैं निर्गुण निर्वाकार बाल ब्रह्मचारी हैं, ये सच है तो जमुना रास्ता दे दे। उधर उनके गुरुजी 16,000 थाली खाने के बाद कहते हैं कि अगर मैं दूब के रस के अलावा कुछ न खाया हूं, यह सच है तो रास्ता दे दे। और दोनों तरफ से रास्ता मिल गई। अब ये सच्चाई क्या है? भ्रम पैदा हो गया। पूजा करके आए, इसकी तो संतुष्टि है प्रत्यक्ष। हमारे यहां सनातन धर्म में प्रत्यक्ष गुरु की पूजा होती है। महाराज कोई कहता है कि ग्रंथ की पूजा करो, कोई कहता है पिंडी की पूजा करो, कोई कहता है मूर्ति की पूजा करो। जरूर उसमें महाराज की वाणी है और ये हमारे सदगुरु की पूर्व विग्रह है, इनके आश्रय से ही तो हम लोग जीवित हैं, इनके ही तो हम वंश हैं। जैसे तेरे माँ बाप की दादा दादी की तस्वीर लगी हो तो आज वजूद तो तुम जो इस संसार में चल रहे हो, कहां से आए हो? वही माँ बाप के अंश तो हो, लेकिन आज तुम उनके प्रतिनिधि हो। अगर तुम्हारे पिताजी पर कोई कर्ज है तो तस्वीर से मांगेगा, उनके बेटे जो चलते फिरते हैं उनसे मांगेंगे, है ना? और किसी को देना है तो किसको देंगे? जो उनका प्रतिनिधि बेटा है, बेटी है, उसी को तो देंगे। तो इसी सिद्धांत के आधार पर गुरु भक्ति की परंपरा चल रही है। जीवित चेले जीवित गुरु को मानते हुए पूर्वजों को सम्मान देते हैं, है कि नहीं? जैसे अभी तुम आए, पहले स्वामी जी महाराज की पूजा करी, सदगुरु महाराज जी की पूजा करी और फिर मेरे को भी सम्मान दिया आपने। तो ये सम्मान इस शरीर को नहीं है, उस परंपरा चैतन्य को है। और उस चैतन्य से हम अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, किए हैं ताकि तुम हमसे जुड़ो तो तेरे हृदय का बल्ब जले, है ना? तुम्हारे जीवन में खुशहाली आए। और इसी साधना परंपरा से चल रहा है संसार और चलता ही रहेगा। ये परंपरा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। पूर्वजों का सम्मान और वर्तमान का आराधना अति आवश्यक है। और बहुत लोग कहते हैं महाराज उस पंथ में तो देहधारी गुरु को मानते ही नहीं। इस संसार में ऐसी कोई संस्था परंपरा नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष की पूजा न हो। चाहे तुम रामायण पढ़ो तो राम जी थोड़े ना बोलते हैं, जो आदमी पढ़ता है उसके अंदर राम जी बोलते हैं। ग्रंथ से डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, पाठी से बोलते हैं, पाठक से बोलते हैं, हैं?
या संगठन का जो मुखिया है उसके मार्फत बोलते हैं, और वो भ्रम कर बैठता है कि मैं जो कहता हूँ यही भगवान का हुक्म है। बस यही आदमी फंस जाता है। साधना के द्वारा उस सदगुरु से चित्त वृत्ति को जोड़ ले, वही गुरु बनता है। और एक साथ इस संसार में हजारों लाखों टीचर की तरह गुरु होते हैं, लेकिन गुरु है कि नहीं है ये बड़ा विचारणीय है। स्वामी जी महाराज गुरु की व्याख्या करते हुए कहते थे, वह गुरु नहीं जिसके हृदय में राग द्वेष है, जिसके अंदर कलह कलेश की वृत्ति है, जिसके अंदर छल और कपट है, वो गुरु नहीं कहला सकता। कई दफा लोग कहते हैं महाराज जी साढ़े ते नाराज ने, साढ़े नाल गल नहीं की, ऐदा कहते ना। बोले जो नाराज हो, जो नफरत करे, जो गुस्सा करे, वो गुरु ही नहीं है। गुरु का मतलब सत्य प्रधान। नमो सतगुरुम वेद ब्रह्मा स्वरूपम, ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज गुरु पूजा के शुभ उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत गुरु घर का आशीर्वाद मिले, आपके जीवन में भक्ति की रोशनी पैदा हो, आपके बाल बच्चों में खुशहाली पैदा हो, और आप शांत चित्त कर्मठता पूर्वक जीवन यापन करो, अपने गुरु महाराज जी की महिमा को फैलाओ। तब देखो तुम्हारा जीवन कैसे खुशहाल बनता है। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, कितने कितने लोगों के साथ लोग हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एकः प्रसूयते जंतुरेका एव प्रलीयते। अकेला मनुष्य जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेले ही तुम अपने समझ से काम करते हो, अकेले ही रात में तुम सोते हो, और उस सोने का आनंद तुम अकेले ही लेते हो। इसलिए भाई और बहनों, अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन की पहचान करो, और उसी पहचान के लिए गुरु परंपरा है। चूँकि कार्य क्षेत्र बड़ा है, मैं तो इन दिनों में पुंछ में जाता था, वहाँ जल्लास पिंड है, पुंछ पिंड शहर है, उन शहरों में बैठ करके भी पंचमी के गुरु पूजा करता था। आज दसवीं है ना, पंचमी को, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण वहाँ हम नहीं जा पाए। तो यहाँ के गरीब गुरबे, हमने कहा भरमाड़ के वो रेलवे लाइन जरा डिस्टर्ब है, तो गरीब हमारे गुरु भाई बहन पहुँचने में दिक्कत न हो, और इतने शांत चित्त से तुम आज गुरु पूजा कर रहे हो। तो इसीलिए महाराज जी की प्रेरणा से हर आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन यहाँ गुरु पूजा रखा है, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करो। इस पर्व को मामूली मत समझो। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। इस सारे जगत के गुरु ज्ञानी ध्यानी है, और उनका भी गुरु एक सन्यासी होता है। इसलिए सन्यासी के आगे जरूर चरण वंदना करनी चाहिए, तिल पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। तो इस तरह से अब जो है 3 तारीख को भरमाड़ में 1, 2, 3, 1 तारीख को श्री गुरु महाराज जी का ग्रंथ का पाठ होगा, और सुबह 9:30 से लेकर रात के 10 बजे तक वो पाठ चलेगा। 2 तारीख यानी अगले इतवार के दिन सुबह 9:30 बजे 108 सुंदर कांड का पाठ होगा। आप जो सक्षम हो, जो आ सकते हो वह आओ, और नहीं तो आपको यहाँ से पूर्ण आशीर्वाद महाराज जी के तरफ से प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई ये नहीं पछतावा रखना चाहिए। हाँ, सामर्थ्य हो तो जरूर जा आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम को 5 बजे से शोभा यात्रा ढोली के साथ यात्रा निकलती है, और उसके बाद रात्रि में सत्संग
लंगर भंडारा चलेगा और 3 तारीख की सुबह 5:30 से गुरु पूजा शुरू हो जाती है। हवन होगा, झंडा फहराया जाता है और फिर उपस्थित सभी संतों के द्वारा विशेष आरती ठीक 12 बजे श्री गुरु मंदिर में होता है और वो कार्य होता है। अगले साल से आप लोग आज के दिन बच्चों की खुशी में या कोई भी खुशी में झंडा भी ला सकते हो। गुरु महाराज जी की पूजा झंडा से भी की जाती है, डंडा से नहीं। डंडा में झंडा और झंडा में शीलता, सौरज धीरज ते दृढ़ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य के और शीलता यानी शालीनता का प्रतीक झंडा माना जाता है। श्रद्धा और भक्ति का रूप झंडा माना जाता है। इसलिए पूरे छत में चारों तरफ झंडा लगाओ, अच्छी बात है ना? तो हमको और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप लोग गुरु पूजा मनाएं। और ये मास्टर साहब का जो पुरुषार्थ है कर्म योगानंद जी का, ये अवर्णनीय है। इस जंगल में रह करके और मंगल बनाया हुआ है और इनकी प्रेरणा से और मास्टरनी से पैसा बचा बचा के, पेंशन का पैसा बचा बचा के और आपके सेवा में मिला मिला करके देखो दूर तक दरवाज़ा बना दिया, लंगर भंडारा बना दिया, नीचे 2 धर्मराज और शंकर भगवान का मंदिर बना दिया। और यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है। तो पानी की किल्लत के लिए हमने एक से बात करी है कि भाई यहाँ एक आदमी बोर लगाओ, जो सहयोग मिलेगा ठीक है, नहीं तो तुमको बोर लगवाना पड़ेगा। और उसने भी स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, जल्दी से जल्दी। हमने कब करोगे बोर? जब बरसात में पानी भर जाएगा और कच्चा पानी ही निकाल के दे दोगे? नहीं, कम से कम 100-150 फुट गहरा बोर समरसेबल के जाना चाहिए, ताकि हमारे गुरु भाई बहन दूर से आएँ तो उनकी प्यास की तृप्ति हो। क्योंकि ये मास्टर साहब ने तो हमसे नहीं कहा, लेकिन मामा जी ने संकेत किया, वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। मामा जी का मतलब एक हमारे अशोक जी आते हैं अपने पठानकोट से। इस तरह से तो गुरु पूजा 3 तारीख तक वहाँ, 4 तारीख को हम अम्बाला जाएंगे। 4 तारीख को अम्बाला और 5 तारीख को 2 सड़क आश्रम है। गुरु गोवर्धन बालापुर जी महाराज की जो 40वीं पीढ़ी है, उस 40वीं पीढ़ी के रूप में सेवा करने का मौका परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार वहाँ की सारी संगत मिलकर के सौंपी है। तो वो भी सेवा करनी पड़ती है, करनी चाहिए हमें। तो उसके लिए हमने वहाँ के सभी गुरु भाइयों को बुलाया है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के गुरु भाई एक जगह भरमाड़ में भी नहीं आ सकते। इसलिए जगह जगह जा कर के गुरु पूजा का उत्सव करना पड़ता है। और मैं ही नहीं करता हूँ, ये सभी धर्माचार्य जो हैं वो तो 15-20 प्रोग्राम देते हैं। जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर जहाँ 200, 400, 500 लोग होते हैं, वहाँ जा कर के गुरु पूजा का उत्सव करते हैं। तो आपके बीच में आकर ये गुरु उत्सव मनाने का हमें मौका मिला और हमें भी अपने श्री सतगुरु महाराज जी याद आते हैं कि हम लोग कैसे गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करते थे, कैसे गुरु महाराज जी की पूजा करते थे। और जो हम लोगों ने सीखा है वही आपको सिखाया जाता है। जैसे आप पढ़ लिख करके माँ बाप आपको कैसे डांट फटकार के बड़ा किए, याद करते हो कि नहीं? मेरी मम्मी ऐसे कहती थी, मेरी सास ऐसे कहती थी, मेरी दादाजी ऐसे कहते थे। ऐसे युग परंपरा से मेरे गुरु महाराज जी क्या कहते थे, इसकी चर्चा होते रहनी चाहिए, ताकि अपनत्व जगे, अपनत्व। और उस अपनत्व के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। अपनत्व को ही भक्ति कहते हैं। तो आप पुनः सभी लोग हाथ जोड़ करके महाराज जी से प्रार्थना करो और मांगो, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम
और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी शिव। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो लखाए। बोल श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, सत सनातन धर्म की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पृथ्वी माता की, गंगा मैया की, चारों धाम की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सबकी प्रार्थना कबूल करें महाराज। और सुतम शोक विनाशकारकं नमामि
पंकजं नमामि विष्णवे। प्रणाम गुरु